सो हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी अपना स्टडी विद गेम से स्वागत है। तो आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 31 जो कि क्लास 9th की और सब्जेक्ट है साइंस और डेटेड है 20 सितंबर 2021। तो हम जो थे वो टिश्यू का चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट कर लिया था और अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो ज्ञान पूछ रहा है, वी हैव स्टडीड सिंपल परमानेंट टिश्यू, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। तो ज्ञान पूछ रहा है, हम उस सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ चुके हैं और हम जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या है प्लांट्स में। तो जिज्ञासा बोलती है, ज्ञान एज वी नो दैट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ more than one type of cells. All these cells work as a single unit and coordinate to perform a common specialized function in the plants. These are of two types, xylem tissue और phloem tissue. तो जिज्ञासा बोल रही है कि जैसा कि हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है बना होता है एक से ज़्यादा सेल्स से, और ये जो है सभी सिंगल यूनिट और कोऑर्डिनेट करते हैं कॉमन स्पेशलाइज्ड फंक्शंस प्लांट्स में। तो ये इसके दो टाइप्स होते हैं और जाइलम है और दूसरा फिलोइम है। These tissue are involved in the transportation of water, minerals and food from one part to the other part in plant. Therefore, these are also called conductive tissue और vascular tissue. तो ये जो टिश्यूज़ हैं इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए हम इनको कंडक्टिव टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं वाटर्स, मिनरल्स और फूड एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इसलिए तो जनरली ये टिश्यूज़ होते हैं वो लोकेट करते हैं, तो जनरली ये जो टिश्यूज़ है लोकेट करते हैं बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे से और प्लांट से। तो ये फॉर्म करते हैं बंडल्स जिसे हम कहते हैं वैस्कुलर बंडल, और कंडक्टिव टिश्यू इज़ अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। तो जाइलम और फ्लोएम भी कंसिस्ट करते हैं अपने 4 पार्ट्स और फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम जाइलम के बारे में। जाइलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कितने पार्ट्स को कंसिस्ट करता है। तो आइए करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। Xylem is the woody part of the plant. It consists of 4 types of cells: xylem tracheids, vessel, xylem parenchyma and xylem fibers. तो इनको ये कंसिस्ट करता है और xylem woody part जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है। तो except xylem parenchyma, other xylem cells become dead as they get mature. तो जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के जो बाकी जाइलम सेल्स हैं वो क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं और वो मैच्योर सेल होते हैं। तो उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रैकियार्ड एंड वेसल्स ऑफ जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेम। जो जाइलम ट्रैकियार्ड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स वर्टिकली जो होते हैं रूट्स के अदर पार्ट्स में, स्टेम्स में जैसे कि। तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, स्टोर करता है फूड्स को और हेल्प करता है लेटरल ट्रांसपोर्ट में वाटर और मिनरल्स के। तो अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम का स्ट्रक्चर कैसा है, वो कितने पार्ट्स को कंसिस्ट करता है। तो ये करते हैं स्ट्रक्चर है, phloem is made up of 4 different types of cell which are known as component element of phloem. तो phloem जो होता है वो 4 different types of cell से बना होता है जिन्हें हम कहते हैं components या फिर elements of phloem. तो ये जो 4 types हैं cells के components of phloem, तो फर्स्ट है sieve tubes, companion cell, phloem parenchyma, phloem fibers. Except phloem fibers, all other components of phloem are living cells. तो इसमें क्या बोल रहे हैं,
तो फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के बाकी जो कंपोनेंट्स है फ्लोएम के वो जो है वो लिविंग सेल्स हैं। तो फंक्शंस देखिए, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच इज़ नोन एज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। फ्लोएम इज़ अनलाइक जाइलम इन दैट मटेरियल कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन इन इट। तो फ्लोएम जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को लीव्स में से लेके अदर पार्ट्स में, तो इसलिए हम उसे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड भी कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू, नेम देम। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते क्या हैं, उनके नाम क्या है, तय करते हैं हम इसका आंसर। तो फर्स्ट आप लिखेंगे परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ऑल दीज सेल्स वर्क एज सिंगल यूनिट कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन प्लांट्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। बस इतना ऐड करना है आपको। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। तो ये आप लिख देंगे। व्हाट आर वैस्कुलर टिश्यू एंड वैस्कुलर बंडल। तो वैस्कुलर टिश्यू और वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, तो आप ये लिखेंगे दीज टिश्यू आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मिनरल्स फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड कंडक्टिव टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू। Generally, these tissues are located very close to each other in the plant and form a bundle known as vascular bundle। तो ये 2 आप लिख देंगे पॉइंट्स में। तो नेम द components of xylem tissue and also write their function। तो xylem टिश्यू के components के बारे में, components कितने होते हैं 4, और एक इनके फंक्शंस लिख देंगे आप। ये पूरा आप इसका फंक्शंस हो जाएगा। लास्ट देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। तो डिफरेंशिएट में आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, ये टेबल और ये टेबल। तो ये थी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय।